सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अशोक जोरठिया। 2025 में दिल्ली पुलिस के 22 कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए, रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, जो अब तक दिल्ली पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले इतने दिल्ली पुलिस के कर्मचारी कभी नहीं पकड़े गए। और पिछले कई सालों से दिल्ली पुलिस में एक चीज और उभर के आई है कि आयोग का काल पर ना जाना। इस मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश भी जारी किए हैं। आज के अखबार में खबर है कि भी जो आयोग काल पर नहीं जाता उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। यह आदेश क्यों पारित करना पड़ा है? क्योंकि जो थाने में आयोग काम करते हैं वो बहाना बनाते हैं और जो काल मिलते उस काल पर नहीं जाते। खाली जो हीनियस काल होगी ना उस काल पर जाते हैं और जो नॉर्मल काल होती है उस पर आयोग थाने से बाहर निकलता ही नहीं और मौके पर जाता ही नहीं, जिससे दिल्ली पुलिस की जो छवि है वो काफी धूमिल हुई है। छोटे छोटे कारण होते हैं जो छवि को सुधारने मेरे छवि को बिगाड़ने के लिए, लेकिन ये एक नई पद्धति दिल्ली पुलिस के अंदर पैदा होगी पिछले 3-4 साल से, आगाइयों का काल पर ना जाना। कारण क्या था? क्योंकि पिछले कई साल से दिल्ली पुलिस में जो कमिश्नर थे वो दिल्ली से बाहर के लगाए गए थे और पहले अस्थाना साहब लगे, उसके बाद संजीव अरोड़ा साहब लगे, दोनों बाहर से थे। दिल्ली की पुलिस के बारे में भी ज्ञान नहीं था, दिल्ली की जो पुलिस की कार्यशैली के बारे में भी ज्ञान नहीं था और दिल्ली की जनता की समस्या के बारे में भी ज्ञान नहीं था। और दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार जो इतनी स्पीड से बढ़ा, इस पर मेरा एक और मानना है। उसका कारण क्या है? जो अस्थाना साहब ने एक फैसला लिया था एसएचओ के नियम में बदली किया कि कोई भी इंस्पेक्टर 3 साल से ज्यादा एसएचओ नहीं रहेगा। ये नियम बिल्कुल गलत था। कोई आदमी ईमानदारी से अपने थाने में काम कर रहा है उसको इस नियम में बांध देना और मतलब एक तरह से भ्रष्टाचार का बुलावा देना था। क्योंकि 3 साल के लिए जो एसएचओ लगते हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है, भी 3 साल रहेंगे, जितना माल कमा जा कमाओ और उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। उसका नतीजा ये हुआ कि कोई इंस्पेक्टर सोनीपत में पकड़ा जा रहा है, कोई इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में पकड़ा जा रहा है, कोई इंस्पेक्टर कोर्ट में पकड़ा जा रहा है, कोई 20 लाख में पकड़ा जा रहा है, कोई थानेदार 10 लाख में पकड़ा जा रहा है लेता हुआ, कोई 50,000 लेता हुआ पकड़ा है। एक तरह से बाढ़ आ गई दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचारी होगी। और यही नतीजा रहा कि जो थाने के अंदर एक तरह से जो अच्छी भावना थी ना आपस में, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना नहीं थी पहले दिल्ली पुलिस में, एक ईर्ष्या की भावना भी आपस में मुलाजमानों में इसका जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि एसएचओ ने थाने के अंदर ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी और ठेकेदारी प्रथा से एक चीज और आई, लोगों ने एक होड़ लगा ली एक तरह से, जनता की समस्याओं को ना सुन करके अपने फायदे के लिए अपने स्वार्थ की ओर लगा ली। और एक जो और फैसला लिया था अस्थाना साहब ने पीसीआर यूनिट को तोड़ने का, बाद में संजय अरोड़ा साहब ने इस यूनिट को दोबारा चालू किया, उससे भी दिल्ली पुलिस को काफी नुकसान हुआ। यानी कि दो कमिश्नर जो बाहर से रहे थे उनके लगने से दिल्ली पुलिस को बहुत ज्यादा हानि हुई थी और कोई फायदा नहीं हुआ और दिल्ली पुलिस का मॉरल भी काफी डाउन हुआ था और दिल्ली पुलिस में अपराध का जो आंकड़ा था वो भी बढ़ गया था। अब जो दिल्ली पुलिस में कमिश्नर लगे हैं यूटी कैडर के सतीश गोलचा साहब, वो दिल्ली के बारे में जानते हैं, दिल्ली की जनता की समस्याओं के बारे में जानते हैं, दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है नीचे सत्र के अधिकारियों के बारे उनके बारे में भी जानते हैं। जब ये समस्या आएगी भी आईओ ने काल पे जाना छोड़ दिया तो उन्होंने ये आदेश लागू करना पड़ा। अभी पीसीआर का जो शिफ्ट इंस्पेक्टर है वो फीडबैक देगा काल की, कौन आईओ काल पर गया है नहीं गया, रैंडम काल करेगा शिकायतकर्ता को और उससे पूछेगा अगर संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से नहीं है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नीचे लेवल पर जो पुलिस से लेवल पर जो आईओ थे या पुलिस ऑफिसर थे उनकी कार्रवाई सही नहीं थी और जनता के अंदर एक तरह से पुलिस के खिलाफ असंतुष्टि पैदा हुई और जब इसी नियम को लागू करने की जरूरत पड़ी कि भाई पीसीआर का जो इंस्पेक्टर है वो दिल्ली पुलिस मुख्यालय में डायरी भेजेगा, रेंडमली कॉल करेगा, शिकायतकर्ता से पूछा संतुष्ट हो नहीं हो और इसकी मॉनिटरिंग होगी पुलिस हेडक्वार्टर के लेवल पर। ये जो समस्या पैदा क्यों हुई? क्योंकि जो मुखिया की भूमिका में जो लोग थे ना उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वाह सही नहीं किया, या तो ज्ञान की कमी थी या ध्यान नहीं दिया गया, दो ही बातें हैं।
और जो पिछले 2 साल पुलिस कमिश्नर रहे अरोड़ा साहब भी, और उनसे पहले अस्थाना साहब भी, उसकी जो इस 2 कमिश्नरों के पीरियड में जो हानि हुई ना दिल्ली पुलिस को, वो अब तक के दिल्ली पुलिस में इतनी हानि कभी नहीं हुई थी। और मैं यहाँ सभी दिल्ली पुलिस के साथियों को बताना चाह रहा हूं, हमने जो काल पे ना जाने की जो प्रवृत्ति अपनाई ना, उसमें हमने अपना नुकसान किया है। उसमें दिल्ली पुलिस के से जनता का विश्वास भी उठा है, हमारे पर लोगों ने विश्वास कम करना शुरू किया और हमारी समस्याएं बढ़ी और हमारी शिकायतें उड़ने लगी। मैं यहाँ सभी साथियों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, आईओ को जो भी कॉल मिलती है, जो भी आईओ जितनी जल्दी कॉल पर मौके पर जाएगा ना, उस कॉल को अच्छी तरह मैनेज करेगा, उसमें समस्या भी नहीं आएगी और उसका समाधान ही बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी होगा। 50% कॉल ऐसी होती है जिस पर आईओ अगर जल्दी मौके पर चला जाता है, उसका समाधान मौके पर हो जाता है और एक छोटी सी कार्रवाई में उस समस्या का समाधान निकल जाता है। लेकिन समस्या बड़ी जब होती है जब आईओ कॉल पर ना जाता, और वो समस्या कई बार इतना गंभीर रूप धारण कर लेती है, अब उसमें पूरी दिल्ली पुलिस की बेइज्जती भी होती है और लोग हमारे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। यानी कि हमारी एक छोटी सी गलती, कॉल पर ना जाना, एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। जो पुराने पुलिस ऑफिसर थे, उनकी सिर्फ एक ही गाइडेंस थी, हर ब्रीफिंग में कहता है मौके पर आईओ ने सबसे जल्दी जाना चाहिए, तुरंत जितना जल्दी जाओगे उतना फायदा होता है, पुलिस का भी और शिकायतकर्ता का भी, दोनों का भी। और क्या होता है, कई बार अपराध छोटा होता है और पुलिस ऑफिसर मौके पे नहीं जाता तो उसका अपराध बड़ा बन जाता है। लेकिन अगर आईओ जल्दी जाएगा, अपराध जो होगा वो एज इट इज पाएगा और जो शिकायत करता होगा उसकी सोच भी उतनी होगी और उसके बयान में वो सारी चीजें आ जाती है। लेकिन क्या है, हमने समस्याओं को बढ़ाना शुरू कर दिया कॉल पर ना जा करके। जो पुलिस कमिश्नर साहब ने अब ये आदेश जारी किए हैं, अभी पीसीआर का इंस्पेक्टर मॉनिटरिंग फीडबैक भेजेगा और पीएचक्यू मॉनिटरिंग करेगा। इसमें जो कामचोर हैं, जो बहानेबाज पुलिस ऑफिसर हैं, थाने में जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी और जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि जो कमिश्नर साहब हैं वो दिल्ली की पुलिस की कार्यशैली से दिल्ली की जनता की समस्या को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मेरा सभी भाइयों से आवेदन है कि नौकरी बहुत अच्छी है और हमने इसको बहुत ईमानदारी से करना चाहिए और हमारा जो काम है ना वो खाली जनता की समस्याओं को सुनने का और उनका समाधान करने का है। और मेरा यहाँ सभी भाइयों से एक और बात करना है, अगर भ्रष्टाचार को ना अपनाएं, भ्रष्टाचार को छोड़ने में फायदा है। जो भाई भ्रष्टाचार में पकड़े हैं उनके बारे में देखना, उनके जीवन के बारे में देखना। सभी साथियों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और मेरी माननीय पुलिस कमिश्नर साहब से भी प्रार्थना है कि जो नियम पहले थे, जो ईमानदारी से इंस्पेक्टर काम कर रहे थे, उस पुराने नियम को बहाल किया जाए और जो स्थाना साहब नियम बना गए थे उसको तुरंत खत्म किया जाए इस पुलिस व्यवस्था से। क्योंकि जो ईमानदार लोग हैं ना, वो ईमानदारी से काम करते हैं और नियम कई बार आदमी का जो है ईमानदार जो रहना है उसके लिए नुकसानदायक साबित होता है, व्यवस्था के लिए भी इस तरह का नियम है और उस ईमानदार व्यक्ति के लिए भी। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति फिर काम करना छोड़ देता है और भ्रष्ट आदमी है ना उसका फायदा उठाकर भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जय हिंद देशवासियों।